All right, traders, a very good afternoon. This is Avril from the Trade Psych and welcome you all to another analysis video. आज मार्केट में एक्सपायरी हुई, मंथली एक्सपायरी, एंड थोड़ा सा वर्थ वाइल है डिस्कशन करने का, इसलिए आज मैं डेली एनालिसिस डाल रहा हूँ। क्योंकि अब रोज़ रोज़ देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ कि मार्केट में आप जनरली अगर देखोगे तो इंट्राडे के बेसिस पे कुछ मूव आता नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, बट अगर आप 90% ऑफ द टाइम देखोगे तो ऐसा कुछ मूव आता नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो आज मूव आया, मंथली एक्सपायरी हुई, एंड मुझे लग रहा है कि एक बार मैं बना देता हूँ वीडियो ताकि आपको कोई मिसकंसेप्शन ना रहे। ठीक है, तो एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि कल कैसे रह सकता है मार्केट। कल वेडनेसडे है। अच्छा, आज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। थर्सडे को मार्केट क्लोज है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी कल है। ध्यान रखना बात को। थर्सडे को ऑन द ओकेजन ऑफ बकरी ईद अपना मार्केट क्लोज्ड है, एंड आई थिंक एमसीएक्स मार्केट शाम को खुल जाएंगे, बट ये एनएसई बीएसई मार्केट्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है, तो इसलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी कल हो जाएगी, तो वो डिस्कशन कर लेंगे कि उसके प्रीमियम कैसे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, देखते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, देखो, हमने बोला कि एज पर गिफ्टी वी कैन सी 50-60 पॉइंट्स गैप डाउन। टुडे इज मंथली एक्सपायरी ऑफ ऑल एनएसई बेस्ड इंडेक्स एंड स्टॉक्स। ठीक है, फिर हम चेंज इन ओवाई डिस्कशन किया था। ओवरऑल बुलिश डेटा गया था। 24,000 एज ह्यूज सपोर्ट। इफ 23,900 ब्रेक्स डाउन एंड सस्टेन्स देन एंड ओनली दीज पुट सेलर्स विल अनवाइंड एंड मोर फॉल कैन कम। तो हमने ये बोला कि 24,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो। तो अगर वहाँ से 23,900 टूटता है, क्योंकि रफली आप अगर एक्सपायरी के दिन देखोगे तो एट द मनी पे 180 पॉइंट्स प्रीमियम रहता है, राइट। तो रेंज हमने क्या बोला कि रेंज फॉर नाउ इज 23,900 24,000। एंड आप अगर आज जाके मार्केट देखोगे तो उसी रेंज के बीच में एक्सपायर हुआ भी है। तो 24,000 मार्केट ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया, बट ब्रेकआउट सस्टेन हुआ भी नहीं। ठीक है, फिर हमने एफ का पोजीशनिंग डिस्कस की कि भाई एफ ने वापस कैश में बाइंग की है और फ्यूचर्स में शॉर्ट्स अनवाइंड किए, तो ठीक है, बट स्टैंड अभी बुलिश ही है। फिर हमने ये डिस्कस किया। तो अब इसमें देखो हुआ क्या, मैंने यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिटेल दे एक्सपेक्ट सेल ऑन राइज, बेयरिश मार्केट्स, FIs are extremely bullish, pros mixed है. As clients are bearish and FIs are bullish, we can see a muted start, then a short covering in the second half. शॉर्ट तो आज हुआ क्या पता है, सारे प्लेयर्स को मौका मिला। क्लाइंट्स बस ये था कि मार्केट आज ओपन हुआ, कल ब्रेकआउट के बाद मार्केट ओपन हुआ 24,100 गया, तो यहाँ तक क्लाइंट्स ने अनवाइंड किया अपने कॉल सेल। तो जब कॉल सेल अनवाइंड हो रहा है, या अगर वो आप कॉल बाय भी करके जाओगे, आप उसको अनवाइंड करो, तो वो कॉल सेल है, वही लिक्विडिटी एफ को मिल गई। तो एफ जो लॉन्ग थे उन्होंने अपने लॉन्ग एग्जिट कर दिए। सिंपल प्लेन स्ट्रैटेजी थी, कुछ ऐसा था नहीं। तो हमने क्या बोला कि सेकंड हाफ म्यूटेड स्टार्ट हो सकता है, जो म्यूटेड स्टार्ट हुआ उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी आई। बस हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि मार्केट में फॉल आ जाएगा सेकंड हाफ में। अब वो फॉल आया क्यों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। फिर हमने ये डिस्कशन किया था कि मंथली एक्सपायरी है, ओवरऑल ट्रेंड इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर बुलिश अबव प्रीवियस डे हाई विच इज 2450, वी मे गो लॉन्ग। और हम लॉन्ग गए भी, बट हम ट्रैप हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बुलिश व्यू दिया जिसका एस हमने 23,800 दिया DCB, बट ठीक है, हमने उसको बुक भी कर लिया। ठीक है, लॉस को छोटा है तो काट दो। और फिर हमने एक दो तीन सेट डिस्कस किए। 24,100 इज़ नाउ सीइंग गुड एडिशन। मैंने ये 1140 पे ही आसपास डाल दिया था। तो 1140 पे अगर आप देखोगे, रफली यहाँ पे मार्केट यहाँ पे था 24,600 पे, 24,060 पे, 1140 के आसपास मैंने यहीं पे डाल दिया था। रेंज कैन बी 24,1,000 से 24,000। ठीक है, फिर मैंने यहाँ बोला निफ्टी शोइंग वीकनेस फ्रॉम सम टाइम, इट्स बेसिक एक्सपायरी प्ले, ब्रेकिंग 24,000 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सुनना अब ध्यान से। फिर एक न्यूज़ आती है यहाँ पे, ईरान सुप्रीम लीडर सेज इजराइल इज एंटरिंग फाइनल स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस। अब आप किसी भी एक्टिव वॉर कंट्री के एग्जिस्टेंस पे अगर आप क्वेश्चन उठा दे रहे हो, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, अगर ये जिस टाइम मैंने ये पोस्ट किया 1244 पे, अगर आप 1244 में क्रूड पे जाके देखोगे तो ये देखो 1230 क्रूड स्पाइक करने लगा, एंड अब नाउ क्रूड इज कूलिंग ऑफ। तो ये नॉर्मल सा था कि एक न्यूज़ आई जो इतने दिन से चल रहा है मार्केट में, कि नॉर्मल सी न्यूज़ आई, मार्केट बेरिश बुलिश हुआ और उसके बेसिस पे गिर गया या चढ़ गया। ठीक है, फिर हमने क्लासिक टर्न अराउंड देखा, निफ्टी हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, फिर हमने एंडिंग कमेंट्स दे दिए, क्योंकि हमने एक ट्रेड ली दिन की जिसमें हमारा छोटा सेशन लग गया। ठीक है, काम खत्म वहाँ पे। ठीक है, ये था पूरा आज दिन का प्ले। अगर आप देखोगे भी तो आज हम खुले रफली गैप डाउन ही खुले थे, हम गैप अप भी नहीं खुले। हम म्यूटेड स्टार्ट हमने देखी, बट मार्केट ने 23,960 से सपोर्ट ले लिया।
लेके मार्केट ड्रैग किया 2480 तक। 2480 पे जब जैसी वो न्यूज़ आना स्टार्ट हुई, वहाँ से मार्केट डिक्लाइन करता गया और मार्केट ने प्रायर डेली लो को भी तोड़ा। बट एक्चुअली क्लोजिंग जो आई, अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो जस्ट बिकॉज मार्केट को प्रायर डेली लो तोड़ना नहीं था या उसके नीचे क्लोज नहीं करना, तो मार्केट ने एंडिंग में जाके एल्गोज ने बाय कर लिया। ठीक है, अब कल का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कल देखो क्या हो सकता है मार्केट में। आज देखो मार्केट में मिड ऑफ द मार्केट्स में फॉल आया है, ठीक है, बट अगर मैं आपको निफ्टी बैंक में भी फॉल आया है, बट बैंक में एक डोजी बनी है, ठीक है, पॉज है, 2-3 दिन का पॉज देखने को मिल सकता है। बट मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं कि आज जो ब्रॉडर मार्केट्स है, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्रॉडर मार्केट्स थे बहुत स्ट्रांग होकर बंद हुए, एंड स्पेशली निफ्टी मिड सेलेक्ट काफ़ी स्ट्रांग होकर बंद हुआ। तो मेरा जो एंटिसिपेशन है कि जब तक ब्रॉडर मार्केट्स वीक नहीं होते, इतना कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, कल का जो आज का लो है वो अगर ब्रीच होता है, अच्छा पहली बात यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ गया तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या बनती है, अभी भी हम उसी रेंज के बीच में हैं जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, यहाँ डाउन मूव आ गया, ये अप मूव भी हो गया, बट यहाँ पे ना बहुत साइडवेज चला गया, तो हो सकता है यहाँ पे फिर साइडवेज चला जाए, कोई बड़ी गारंटी नहीं है कि ये नहीं जाए, जा भी सकता है, ठीक है। तो आपको रेंज क्या मार्क करनी है, 23,880 और ऊपर में 24,80, ये दो लेवल हैं। जैसा हम हमेशा करते हैं कि ये लेवल मार्क करो, अच्छा मंडे को खुलेगी, आप आज फ्लैट खुला तो मार्केट ने आज एक रेड डोजी दे दी, तो जब तक ये रेंज ना निकले, अच्छा अब हो भी सकता है कि कल है ना ये रेंज किसी एक साइड निकल भी जाए, बट अगर क्लोज नहीं आता इस रेंज के बाहर तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये डे मतलब मैं पोजिशनल या स्विंग बेसिस पे बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए हम डिस्कस कर लेंगे 1 आवर पे या 15 मिनट्स पे, ठीक है। तो 2480 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,170 जो गैप कवरिंग लेवल है, फिर 24,250 और 24,250 के ऊपर 24,500। एंड मेरे एंटिसिपेशन से मार्केट देखो अभी भी बुलिश है, आज सिर्फ ये एक एक्सपायरी का फॉल आया है जो कि बहुत नॉर्मल है। अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, यहीं तक फॉल आया, ऊपर गया, फिर 200 EMA 5 मिनट्स तक फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं तक फॉल आया। तो अब ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ से आपको अगर लॉन्ग क्रिएट करना है तो। मैं खुद यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये ठीक है ऊपर जा रहा है जाने दो, एक इसका अगर डाउन मूव आता है यहाँ पे तो मैं इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से यहाँ से एक बार लॉन्ग कर दूंगा। तो देखते हैं कि कल मार्केट 23,800 850 अगर मार्केट बचा लेता है, एंड इफ मार्केट क्रॉसेस 24,000 अगेन, तो मैं इस एरिया में ना वापस लॉन्ग करूंगा एंड मैं प्ले करूंगा 24,170 24,200 के लिए, ठीक है। मतलब अगर देखो लेट्स सपोज 15 मिनट्स पे चलते हैं, अगर मार्केट फ्लैट टू रफली गैप अप खुल गया यहाँ पे, तो मैं बस वेट करूँगा कि यहाँ पे मैं एक लॉन्ग इनिशिएट कर दूंगा, SL रखूँगा ये वाला, एंड वेट करूँगा कि ये ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। तो मार्केट अभी भी एक अच्छे खासे आपके बुलिश रन में है, ये देखो जैसे ये नॉर्मल से मूव है, तो ये जो आपका एक मूव आया अपसाइड, इसका एक रिट्रेसमेंट भी आना था। तो अब इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे सपोर्ट अगर मार्केट लेता है तो ये मार्केट ये कर सकता है, और इसी का लॉन्ग हम प्ले करेंगे कल मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा अगर आपको शॉर्ट करना है मार्केट को तो आपको वेट करना पड़ेगा ऑन द ब्रेक ऑफ फॉर द ब्रेक ऑफ 23,850, क्योंकि ये जो इतने टाइम से मार्केट ने 800 850 ये जो मार्केट ने इतने टाइम से रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, ये अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। अब अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट फर्स्ट लेवल आपको दिखाएगा 750, उसके बाद मार्केट आपको स्ट्रेट दिखाएगा 23,500, और पोजिशनल शॉर्ट 23,500 के नीचे ही बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 23,500 के नीचे फिर वही है, वीकली एनालिसिस मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ तक लेवल आ सकते हैं, बट मार्केट अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग जाना है तो आप जा सकते हो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, तो इस पॉइंट पे लॉन्ग जाओ। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो लॉन्ग चले जाना, SL देना सिर्फ आपका 23,850 का 70-80 पॉइंट्स का SL, टारगेट आप रखना 100 एंड 300 पॉइंट्स का, तो 1:3 का इजीली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रह सकता है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आई थिंक सेंटिमेंट थोड़ा बेरिश कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द US मार्केट्स टुनाइट, क्योंकि कल मार्केट्स बंद थे US के, तो ऐसा कुछ खास एक्शन हुआ नहीं। अगर यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है कल तो एक पुल बैक आएगा प्रायर डे लो तक का, और फिर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले लेगा, ठीक है। बट
अभी देखो सिनेरियो चल क्या रहा है, मैं आपको बता दूँ, मार्केट्स बुलिश है। मैं ये फैक्ट बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा कि मार्केट्स बुलिश नहीं है, हैं बुलिश। क्योंकि पास्ट में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने गैप अप दिखाया, गैप डाउन दिखाया है, बट इतनी तेज़ी से गैप डाउन रिकवर हुआ है। देखो आप अगर ये एग्जांपल भी देखोगे, यहाँ पे गैप डाउन हुआ बट इतनी तेज़ी से रिकवरी आई कि अगले दिन गैप अप कर दिया, उसके बाद फिर गैप अप कर दिया, राइट। तो अगर गैप डाउन हो रहा है तो शॉर्ट अगर आप कर रहे हो तो संभल के करना। संभल के मतलब रिस्क मैनेजमेंट ठीक रखना और अपनी क्वांटिटी थोड़ा रिड्यूस रखना शॉर्ट साइड पे, क्योंकि मार्केट अभी है ना काफ़ी टाइम से गिर चुका है, तो यहाँ पे मूड में है नहीं मार्केट शॉर्ट होने के, क्योंकि जितने बार भी गैप डाउन हो रहा है आप मार्केट आपका बाई हो जा रहा है। तो उससे एक बात समझ में आती है कि ठीक है, लोग हैं जो वेट कर रहे हैं गैप डाउन का और फिर वो और ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसा ही सेम सिनेरियो होता है जब मार्केट्स वीक होते हैं एट द लाइक ऑल टाइम हाई पे, कि लोग हैं कि मार्केट गैप अप हो हम बेचें, मार्केट गैप अप हम बेचें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि मार्केट थोड़े थोड़े बहुत स्ट्रेटेजिक बुल रन में चल रहे हैं, तो शॉर्ट अगर करो भी तो ध्यान से शॉर्ट करना है, ठीक है। अब डिस्कशन कर लेते हैं एक बार अपने, अच्छा विक्स का मैं अगर आपको दिखाऊं तो आज अच्छा खासा विक्स क्रैक होके बंद हुआ है, बट लास्ट कुछ आवर्स में विक्स ऊपर आया, ठीक है। अब एक बार चेंज इन वाई डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन वाई देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 CR के शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट्स ऐड होके गया है 24,000 पे। 23,900 डिसेंट सपोर्ट है, बट हाँ 24,000 पे सपोर्ट ऐड होके गया है। तो अब कोई भी अगर मूव आता है मेरे लिए तो वो 24,000 के ऊपर ही आएगा बुलिश। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 15-30 मिनट्स तो मैं 23,900 या 50 का मतलब 23,900 का स्टॉप लॉस दूंगा और ले जाऊंगा इसको ऊपर, ठीक है। तो डेटा आज हल्का सा बेरिश ऐड हुआ है, अब देखते हैं कि ये बेरिशनेस कंटिन्यू रहती है और आगे एग्रेसिवली बढ़ती है या नहीं। अगर आप टोटल इंटरेस्ट देखोगे तो 24,000 पे 2 जून एक्सपायरी के लिए अभी भी रेजिस्टेंस है, और उसमें मेजर रेजिस्टेंस आज ही बिल्ड हुआ है। अगर आप देखोगे ओवाई चेन में तो ये मेजर रेजिस्टेंस आज ही बिल्ड हुआ है, सपोर्ट था कल तक बट मेजर रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे आज ही बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो यस डेटा थोड़ा बहुत नेगेटिव है। अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखना चाहो तो बैंक निफ्टी का देख लो, जून के लिए ही मैं दिखा देता हूँ। ज़्यादा लॉन्ग्स ही ऐड हुए हैं जून में, एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप जून का देखना चाहो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट्स हैं, बट हाँ जून में 55,000 55,500 पे काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स हैं। तो अगर बैंक निफ्टी निकलता भी है इन लेवल्स के ऊपर या सस्टेन करता तो यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो मैं आपको है ना वीकली एनालिसिस वीडियो का लिंक दे दूंगा टॉप राइट सेक्शन में, जाके एक बार देख लेना, मैंने हर चीज़ परफेक्टली उसमें डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को मार्केट में ऐसा अभी कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। प्रॉब्लम जब आएगी जब 23,750 23,600 टूटेगा एंड मार्केट सस्टेन करेगा, क्योंकि फिर 500 आया और 500 टूटा तो बड़ी दिक्कत आएगी मार्केट में, ठीक है। ये याद रखना चीज़। एंड अगर आप चाहो तो मैं आपको एक ये बुलिश व्यू भी बता सकता हूँ कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है। देखो इंट्राडे अगर ट्रेडर हो आप, तो मैं तो जनरली स्विंग ट्रेडर या पोजिशन ट्रेडर हूँ। इंट्राडे ट्रेडर हो 24,000 का वेट करना है, इसके ऊपर अगर 15 मिनट 30 मिनट का क्लोज आए, पहला टारगेट 2480, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 170 to 80, यहाँ पे अपने लॉन्ग्स बुक कर लेना, बस दैट्स इट। ये इतना सही करना है आपको, ठीक है। सेफ रहना मार्केट्स में। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स, बाय बाय।